लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? देखिए यहाँ पर रखी है 3 पाइल्स, नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। किस बारे में? इस बारे में आज हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस पर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस इज, दिख रहा है ना? आप या तो इसे चुन लीजिए। पाइल नंबर 2, या आप इसे चुन लीजिए। पाइल नंबर 3, या आप इसे चुन लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों में से आप गहरी सांस लें और किसी एक को चुन लीजिए फटाफट। यस, दिस इज पाइल नंबर 3 एंड दिस इज 2। इसको हम बाद में करेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें बहुत अच्छी तरीके से कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनकी लव कंपैटिबिलिटी क्या है और उनके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। ठीक है, ये देखते हैं आज हम। पहले ही निकल कर आ रहे हैं कि देखते हैं कि आपकी लव कंपैटिबिलिटी कितनी है। आप इस रिश्ते में चाहते क्या हैं और वो क्या चाहते हैं आपके लवर। आप दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, आप दोनों के क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इस रिश्ते में। आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी क्या है एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। चलिए देखते हैं। योर वांट्स इन रिलेशनशिप। क्यों आप रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं चाहते क्या? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बुरी हालत है। कुछ ज़रूर, कुछ ना कुछ इन्होंने ही किया होगा आपके डीएम ने, हो सकता है। डीएम तो काफ़ी स्ट्रेंथन लग रहे हैं। देखिए, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, वो आपकी लाइफ में क्या चाहते हैं एंड आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। पेंटिकल्स के डिफरेंसेस हैं। एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या है, सॉरी ये है सिमिलैरिटी। आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। नेक्स्ट आता है इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी क्या है एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। लेट्स डिस्कस। दिस इज द नंबर 1। आप रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं चाहते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं या मेल फीमेल एनर्जी में हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी इस टाइम देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में आप अभी कुछ भी नहीं चाह रहे हैं उनसे। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ उन सामने वाली पार्टी ने बहुत ज़्यादा कुछ कहा है आपको कि जिससे कि आप बिल्कुल तड़प गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है चारों तरफ स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स हैं। आप दोनों का कुछ बहुत ही ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी इस रिश्ते में बहुत मजबूती आए। तो कुछ ना कुछ ऐसी कुछ बात हुई है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन जो हुआ है वो बहुत ही ख़राब हुआ है, जो कि हुआ तो अच्छे के लिए था। कुछ अच्छे के लिए इन्होंने कहा था, कुछ अच्छे के लिए आपने भी कहा था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा, बात जो है बनते बनते बिगड़ गई, आर्ग्यूमेंट पे आ गई। और आर्ग्यूमेंट से आते आते बात इतनी तकलीफ़ में आ गई कि आपको लगा कि सब रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन यहाँ वो अभी भी चाहते हैं कि आपका और उनका रिश्ता बहुत अच्छे से बना रहे, लव कंपैटिबिलिटी बनी रहे। कुछ मेंटली वो स्ट्रांग होने के लिए चाह रहे हैं और आप शायद इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक क्वालिटी है आपके अंदर। और ये थोड़ा मेंटली सोचते हैं, ये दिल से सोचती हैं। आप जो दिल से सोचते हैं, जो भी देख रहे हैं आप दिल से सोचते हैं, आपके पार्टनर थोड़ा दिमाग से सोचते हैं ज़्यादा ही कुछ। इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं। ये आपके डिफरेंसेस हैं कि आप हो सकता है दिल से सोचती हैं और आपके पार्टनर दिमाग से सोचते हैं, इसलिए पेंटिकल का कार्ड आया है। वो सोचते हैं कि नहीं, पहले पैसा ज़रूरी है, उसके बाद रिलेशनशिप की जाए, आगे बढ़ा जाए इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, जब प्यार हो गया तो फिर क्या डरना।
जब प्यार हो ही गया है तो फिर क्या डरना। लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि फिर भी आप दोनों ग्राउंडेड रहते हैं, ईश्वर को मानते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है जो भी होगा डिवाइन टाइम पर होगा। अब बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं हैं। स्टार्टिंग में थे इस तरफ, यहाँ पर ये जो दिख रहा है स्टार्टिंग में आप थे, लेकिन अब ज़्यादा नहीं हैं। अब आप भी थोड़ा सा ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। बहुत कुछ गड़बड़ हुई आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गई। दोनों ही बात सुलझाने जा रहे थे लेकिन दोनों से बात गड़बड़ हो गई। अब इमोशनल कंपैटिबिलिटी देखें तो इमोशनली आप दोनों ही ये चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, सदा सदा के लिए एक साथ रहे। आप ना बाहर जाएं ना वो इस रिश्ते से बाहर जाएं। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के अंदर, इमोशनल कंपैटिबिलिटी के अंदर यही आता है कि इमोशनली आप दोनों ये सोचते हैं एक दूसरे के बारे में कि जो है वो हमारे साथ है, अच्छा या बुरा, अब इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कुछ इस तरह के आप इमोशनल बीइंग हैं। दोनों ही एक दूसरे के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लड़ाई हो गई है। फिज़िकली आप चाहते हैं कि हमेशा एक साथ रहें, हमारा एक घर हो, बेबी हो, फैमिली हो, बहुत 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 ही अच्छा टाइम निकले हमारा साथ में, और फिर भी कुछ ना कुछ बात हो गई है। जबकि हो सकता है आप दोनों का सब कुछ मिलता हो, आपके रहन सहन, आपकी बातें, आपका लाइफस्टाइल, आपके पेरेंट्स की रज़ामंदी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाता है। बात करने का लहजे का शायद तरीका है जो कि आप दोनों को, टोन जिसे कहते हैं ना, टोनिंग आप एक दूसरे को समझ नहीं आती है और आपको गुस्सा आ जाता है, कुछ ऐसा है। और ये है आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी कि ये एक तरह से टेम्परेंस का कार्ड है, संयम रखना चाहिए आपको। यानी कि 14 नंबर कार्ड है। 14 मीन्स 5, 5 मीन्स पंचभूत, पंचभूत मीन्स जो भी धरती, जल, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी है, उन सभी को आपको एक करना होगा। यानी कि अपने अंदर की सारी शक्तियों को पहचानना होगा, एक करना होगा। उसके बाद ही आपको अपना प्यार मिलेगा, अपनी रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से आगे चला पाएंगे, स्पीड अप कर पाएंगे और बहुत मज़े की लाइफ जी पाएंगे। तो फिर फर्स्ट पाइल नंबर चुनने वाले प्लीज़ इस तरह से ना रहें, क्योंकि आपके पर्सन आपको ताकत देना चाहते हैं, हिम्मत देना चाहते हैं मेंटली, और आपके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सिमिलैरिटी तो दोनों की बहुत अच्छी है ना। दोनों ग्राउंडेड हैं, दोनों ही संतुष्ट रहने वाले हैं। इमोशनली आप सोचते हैं कि ठीक है जो है हम दोनों को अब अलग नहीं होना है, और फिज़िकली आप ये सोचते हैं कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, घर हो, फैमिली हो, और मेंटली भी आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमेशा खुश रहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका घर बसे। आप दोनों अगर बहुत अच्छे से, दोनों की तरफ से, दोनों की फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप दोनों को एक हो ही जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अगर आपने ये फर्स्ट पाइल चुनी है। लेकिन अभी मत जाइएगा, अभी आपको तो गाइडेंस भी देनी बाकी है। तो एंजल्स आपको क्या कहते हैं? ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। देखा, एंजल्स आपको कहते हैं कि आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आने वाली थी वो अब जाने वाली हैं। चिंता की कोई बात नहीं, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। किसी भी तरह की मुसीबत या जिसे कहते हैं ना नो कॉन्टैक्ट जोन में आप बैठे हुए हैं, तो उसमें भी चिंता की कोई बात नहीं। सब कुछ फर्स्ट क्लास फिट एंड फाइन होने वाला है। एंड गीता कार्ड में से क्या कहते हैं श्री कृष्णा? डिटर्मिनेशन। देखिए, कितनी ही लड़ाई झगड़े हुए हों, लेकिन डिटरमाइंड रहना चाहिए। देश दुनिया कुछ भी बदल जाए, समय बदल जाए, लेकिन आपको अपने ही अंदर झांकना चाहिए। एग्जैक्टली जो काम किया दिया गया है आपको, ईश्वर ने सौंपा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर से ज़रूर निभानी चाहिए। तो क्या कहते हैं? दोज टू अटैच्ड टू सेंस एन्जॉयमेंट एंड material appliances are enchanted by the scriptural promises of such things. They can never find the resolute determination to perfect their spiritual life. देखिए, आपको मटीरियलिस्टिक होना है, चाहे कुछ भी होना हो, स्क्रिप्चुरल प्रोमिसेस ऑफ योर थिंग्स, सच थिंग्स, इस तरह की जो सारे प्रोमिसेस हैं ना, उन सब से आपको एक ही चीज़ बचा सकती है कि आप अगर डिटरमाइंड होकर काम करें ना, अगर आप डिटरमाइंड रहें तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। कर्तव्यनिष्ठ रहें, मतलब अपनी जिम्मेदारियों पर
बिल्कुल ज़िम्मेदार बने रहें, मतलब ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए पूरी तरह से रेडी रहें, डिटरमाइंड रहें, अपने पथ पर बिल्कुल ही एग्री रहें और हर समय अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए हमेशा हमेशा रेडी रहें। तो आपका ये लव कंपैटिबिलिटी बहुत बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। आशा करती हूँ आपको पाइल नंबर 1 अच्छे से समझ आ गई होगी और चुनी होगी आपने तो आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। अब हम चुनते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 इस तरफ है एंड पाइल नंबर 2 आपने चुना था ये। चलिए देखते हैं कि आपके प्यार में कितनी ताकत है, क्या कंपैटिबिलिटी है और आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी आप अभी देख रहे हैं, आप इस टाइम क्या चाहते हैं। माय गॉड, और वो क्या चाहते हैं, गजब की पर्सनालिटी नंबर 3। और आप दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, थोड़े से प्यार के इमोशंस के दोनों ही। एंड नंबर 4 आपके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। चलिए पहले इसी को ही बता देते हैं, द टावर मोमेंट। इस टाइम आप टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। वैसे ये है कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसके लिए ये कार्ड निकाला था। आप ये चाहते हैं कि आपको अब आगे टावर मोमेंट ना झेलनी पड़े, जितना हो चुका हो गया। अब तक बचपन से लेके अब तक आपने यही सब तो देखा है, बस हो गया। अब इससे ज़्यादा अब आप और नहीं चाहते हैं। और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा डोमिनेट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बस पूरी तरह से अपनी बागडोर संभाल लें, थोड़ा सा डोमिनेट होना चाहते हैं, क्योंकि अब तक शायद वो चुप रहे, जिस वजह से कि ये टावर मोमेंट देखना पड़ गया आप दोनों को। लेकिन आप दोनों के अंदर डिफरेंसेस यही हैं कि आप दोनों, कभी कोई वेट करता है, कभी कोई वेट करता है। आप समझ नहीं पाते कि आपको उनके पास जाना चाहिए या उनको आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ वेटिंग लाइन में आप कभी खड़े रहते हैं, कभी कुछ, तो कभी आप खड़े रहते, कभी वो। तो यहाँ डिफरेंसेस यही दिखाई देते हैं कि आपको इस तरह से गाइडेंस यही दी जाती है कि इस तरह से नहीं रहना चाहिए, इतना वेटिंग लाइन में नहीं रहना चाहिए। आप दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि आप दोनों एक दूसरे को ज़बरदस्त तरीके से मिस करते हैं और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। अब देखते हैं कि आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या है। इमोशनली आप बिल्कुल ही इल्यूजन में, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, जबकि आप पूजा प्रार्थना भी करते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और ये है आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी और ये है मेंटल। चलिए देखते हैं। इस टाइम आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी यही है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे रास्ते में सब कुछ, रास्ते में रोड़े ही रोड़े हैं, मतलब इस तरह से हर्डल्स ही हर्डल्स हैं। जो ये आपने बचपन से लेके आज तक ये देखे ना, टावर मोमेंट देखा है, इस वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि जो आपके पर्सन हैं इस लव लाइफ में, वो भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं आपको किसी तरह से। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वेट भी करते हैं, पूजा प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार यही सवाल गूंजता है आपके मन में कि क्या वाकई ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। इस तरह के इल्यूजन में आप हैं। आप ये भी सोचते हैं कि क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, या तो ये वेट करते हैं या वेट करवाते हैं। और जब वेट नहीं करते हैं, आ जाते हैं, तो इस तरह से डोमिनेंट बिहेव करते हैं, अपनी ही चलाते रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ईश्वर से इनको मांगना भी चाहिए कि नहीं, क्या मैं मूव ऑन हो जाऊं या नहीं। फिर जब मूव ऑन होने की सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं गलत तो नहीं कर रही, मैं तो अकेली रह जाऊँगी या रह जाऊँगा। तो जो भी देख रहे हैं वो उस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जो भी आप अभी देख रहे हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, उनकी बात ये हो रही है कि इतना सब होने के बाद ना आप इस डिलेमा में है कि मुझे इस रिश्ते में रहना भी चाहिए कि नहीं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ अब तक, अब या हो चुकी हूँ, आपको ये लगता है। ये आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी ये दर्शा रही है। और जब आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आपके पर्सन भी इसी तरह का कुछ सोच रहे हैं। अब अगर बात की जाए फिज़िकल कंपैटिबिलिटी की, तो फिज़िकली आप दोनों ही ये चाहते हैं कि पहले रिलेशनशिप में ना कुछ कमाई कर ली जाए, कुछ ना
अपना कोई बिजनेस कर लिया जाए या किसी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ जाए, जिसकी वजह से फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, घर में बात की जाए या कोई कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। ऐसे तो बात बनेगी नहीं कि कभी मैं वेट करूं, कभी आप वेट करें, कभी आप आएँ, तो फिर इस तरह से बिहेव करें कि मैं ही मैं हूँ, और फिर बार बार वही सिचुएशन, वही टावर मोमेंट, फिर मैं वही इल्यूजन में आती रहूँ। तो मैं कब तक ऐसे करूँगी? तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं फाइनेंशियली या करियर वाइज स्ट्रांग हो जाऊँ। ऐसे ही आप दोनों भी, वो आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं फिजिकली, और मेंटली आप ये सोचते हैं कि काश तुम आ जाओ ना, बस तुम ही आ जाओ, पहला कदम तुम ही बढ़ा लो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। ओह माय गॉड, कितना प्यार है, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए, आपने अब तक जो झेला ना, वो बहुत वाकई तकलीफ दे था। आप आज तक जो भी झेला, आप लोग शायद एरीज पर्सन भी हो सकते हैं। बहुत बहुत एरीज को भी बहुत लाइफ में, एरीज एंड लिब्राज को तो इतना झेलना पड़ता है। खैर एक दो ही ज़ोडिएक साइन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़बरदस्त टावर मोमेंट रहता है ना उनकी लाइफ में, बचपन से लेके आगे तक, कि बस दूसरा भी देख के डर ही जाता है कि ये क्या है। अच्छा, डिफरेंसेस आपके ये हैं कि आप सोचते हैं कि वो वेट करें या हम वेट करें, समझ ही नहीं आता। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, दोनों चाहते हैं एक दूसरे को ही हैं, लेकिन फिर भी दोनों आप ये सोचने लगते हैं, क्या करें यार, ना तो वो आ रहे हैं, ना मैं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मूव ऑन कर जाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बहुत डिल्यूजन है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन है। तो फिर क्या करूँ, थोड़ा करियर ही बना लूँ अपना, लेकिन फिर वो याद आने लगती है फिज़िकली, तो फिर मेंटली क्या कहने लगता है, मन कहने लगता है अब तुम आ ही जाओ, तुम ही आ जाओ, मुझसे तो नहीं आया जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम है आपकी। तो आपने पाइल नंबर 2 चुना है जिन्होंने, तो उनको गाइडेंस क्या दी जाती है एंजल्स के थ्रू? उनको गाइडेंस ये दी जा रही है कि पैशन एंड प्लेजर, आप अपने पैशन पे ध्यान दीजिए। जो आप सोच रहे हैं ना कि हाँ चलो कहीं कुछ फाइनेंशियली ही कुछ क्रिएट किया जाए, कुछ अपना करियर ही बना लिया जाए, उसके बाद ही कुछ घर, फैमिली, फ्रेंड्स, गाना बजाना, मस्ती, सेलिब्रेशन होगा, तो फिर ऐसा ही ना किया जाए। तो फिर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, बिल्कुल पहले आप अपना करियर बनाइए, उसके बाद मस्ती मज़ा। ओह जय श्री हनुमान जी। इंडिविजुअलिटी, हनुमान जी क्या कहते हैं? एट नो टाइम डिड आई नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर एनी ऑफ दिस किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी। देखिए, यहाँ तो यही कह रहे हैं कि ना कोई जिया ना कोई मरा, ना कोई जिएगा ना और आगे कोई हमेशा ज़िंदा रहेगा, कोई भी अमर नहीं है। तो इसलिए हमेशा इंडिविजुअलिटी में रहें, अपने आप में रहें। ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया, तन दिया, मन दिया और धन दिया, उन सब का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, यूज़फुल में लाएं, उसको यूज़ करें। अब आपका इतना सुंदर शरीर है, बॉडी है, अब उसका यूज़ किस तरह से करना है? उसका यूज़ मेडिटेशन करके करना है, पूजा प्रार्थना करना है, डेली अपने आप के, अपने शरीर के लिए काम करना है। जैसे शरीर को साफ रखना तो पता ही है आपको। दूसरा, योगा करना। योगा करने से आपकी माइंड और बॉडी एंड सोल तीनों ही ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि आप ईश्वर के करीब आ जाते हैं, इवन आप खुद ईश्वर बन जाते हैं। तो समझिए इस बात को, इंडिविजुअलिटी में रहें। जो आपने सोचा, बहुत अच्छा सोचा। पाइल नंबर 2 चुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत था और बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों और अपने करियर को बहुत अच्छे से ध्यान दें, और उसके बाद अपने प्यार को अपनी बाहों में पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वाह, बहुत अच्छी रीडिंग थी। अब आप बात करते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने इसको चुना था। कितना क्यूट है ना। तो पाइल नंबर 3 चुनने वालों की कंपैटिबिलिटी क्या है? हे बुद्धा बताएं प्लीज़, उनकी लव लाइफ कैसी चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं? जो भी अभी देख रहे हैं वो अपनी लव लाइफ को किस नज़रिए से देखते हैं, और वो क्या, ओहो, आपके पार्टनर भी इस तरह से देखते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? ओहो, सिमिलैरिटीज, ओह माय गॉश, एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या है?
Physical compatibility and mental compatibility. Wow, 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 just wow. आप इस रिश्ते में पूरी तरह से स्टार बन के छाना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं ही मैं हूँ बस, ठीक है। ऐसे ही आपके पर्सन आपको चाहते हैं, पूरी तरह से पैशनेट होके, पूरी तरह से आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी। हो सकता है आप दोनों अनमैरिड हो, या तो ज़बरदस्त साइन दिखाई दे रहे हैं मैरिज के भी, एंड फॉरेन लैंड में जाने के भी, उड़ने के, फ्लाइट, ठीक है, और शादी के भरपूर चांस हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत बहुत अच्छी है। आप इस रिश्ते में जो स्टार बनना चाहते हैं, तो आपके पर्सन भी आपको प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। डिफरेंसेस यही है कि आप जगलिंग करते हैं पैसे के बीच में, और आप शायद ये चाहती हैं कि बस हो गया ना प्यार, छोड़ो पैसा वैसा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी पेंटिकल से आपके पर्सन ये सोचते हैं कि नहीं, पहले पैसा। तो यहाँ इस तरह की बात आ रही है कि वो देखिए, जो अगर मेल बॉडी में सेकंड पर्सन है आपके, तो मेल बॉडी में जो होते हैं वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। उन्हें अपना घर देखना होता है, पैसा तो ज़रूर देखना होता है ना, क्योंकि आगे लाइफ होती है। तो प्लीज़ ज़िद ना करें, ज़िद ना करें, ऐसा ना कहें, ठीक है ना। तो इनके साथ इस तरह के आप दोनों के थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज़, ला ला, सिमिलैरिटीज़ तो गज़ब की है। नंबर 6, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, पूरी तरह से प्यार ही प्यार, और बस पूरी तरह से एक दूसरे में रम जाने के लिए तैयार। ये दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही लाजवाब इमोशनल कंपैटिबिलिटी है आपकी, सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड अब आती है आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी। इमोशनली फिर भी आपको लगता है, जब ये लग रहा है कि प्यार ही प्यार है, उसके बाद भी आपको लगता है कुछ ना कुछ तो खाली है यार, क्या चक्कर है, समझ नहीं आता। फिज़िकली आप दोनों ही बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फ्लाइट में उड़ना चाहते हैं, और आप दोनों के इमोशंस एक से हैं, प्लस माइनस सेम है, दिल दिमाग सेम है, दोनों ही सरेंडर कर चुके हैं इस जर्नी में। खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, घर चाहते हैं, लव चाहते हैं, एंड मैरिज भी चाहते हैं। ये आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी है। यानी कि आपको ओवरऑल पूरा बता दिया जाए तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप जो आपकी इस टाइम चल रही है, आप सोच रहे हैं कि हमें एक हो जाना चाहिए। आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं, एक हो जाएंगे, पहले पैसे हो जाएं। लेकिन इधर डिफरेंसेस ये है कि आप कह रही हैं कि नहीं नहीं, बस अब प्यार हो ही गया तो अब शादी जल्दी से। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, पहले पहले पैसा, फिर प्यार। और सिमिलैरिटी तो यही है, लव, लव इज़ इन द एयर, लव इज़ इन द एयर, ओके। एंड सिमिलैरिटी के बाद आता है आपका इमोशनल कंपैटिबिलिटी। ये है दोनों को फिर भी लव इज़ इन द एयर होते हुए भी ये लगता है कुछ तो कुछ खाली है यार, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और यहाँ फिज़िकल कंपैटिबिलिटी, दोनों ही आकाश में उड़ना चाहते हैं, ईश्वर के भरोसे हैं, बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, और बस पूरी तरह से मेंटली इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शादी करना चाहते हैं। यहाँ मैरिज कार्ड आते हैं 2-3, तो यहाँ शादी की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, आपकी लव कंपैटिबिलिटी बहुत बहुत अच्छी बनती है। और जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चुना है, उनके लिए क्या गाइडेंस लेकर आते हैं एंजल्स, चलिए देखते हैं। वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। देखिए, जो भी एक्शन लेना है विदाउट पैशन कुछ नहीं होने वाला, तो पैशन के साथ एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, लगाइए दौड़, पहुंच जाइए कहाँ, वहीं सीइंग गॉड। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये अपने अंदर देखिए, अपने अंदर के भगवान को जानिए। Those who see me in all things and all things in me are never lost to me, nor am I ever lost to them. जिन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे पा लिया, मैं उनके अंदर और वो मुझ में है, ना वो खोते हैं ना मैं उन्हें खोने दूंगा। तो ईश्वर पे आपने सरेंडर तो कर ही रखा है, थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, बाकी सब बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज की रीडिंग होती है यहीं समाप्त। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर मैं आपको ईमेल एड्रेस में ही दूंगी, कमेंट बॉक्स में नहीं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।